अध्याय 4 तक भरपूर समझा रखा है आत्मा के बारे में, लेकिन आप उसको पढ़कर भी नहीं समझ सकते कि आखिर वो है क्या। क्यों? क्योंकि उसका कोई अनुभवी गुरु नहीं मिल रहा है हमें। आप आज डॉक्टर की किताबें मिल जाओ, डॉक्टर की किताबें, डॉक्टर बनने की किताबें कहाँ मिलती है? मार्केट में जाओ, तुम ले लो जाके। डॉक्टर को वहां जाके बोलो एमबीबीएस कीजिए, हमें पूरा कोर्स करना है, हमें किताबें दे दो, वो दे देगा। घर में आगे पढ़ने ना जाओ, सारी किताब पढ़ लोगे तुम, 2, 4, 5, 10 दिन में, 20 दिन में, महीना भर में पूरी किताब पढ़ लोगे, लेकिन तुम्हारे समझ में नहीं आएगी कि तुम क्या क्या पढ़ लिए हो। वहां पे टर्म्स आएंगी, हिंडोलॉजी, ये लॉजी, वो लॉजी, तुम पढ़ते हो कि अंग्रेजी जानते हो, लेकिन तुम ये नहीं समझ पाओगे यार ये कह क्या रहा है, ये है क्या, इस शब्द का मतलब क्या है। इसी प्रकार गीता पढ़ने वाले संस्कृत तो जानते हैं, लेकिन आत्म ज्ञान को नहीं जानते। संस्कृत में तो पढ़ लेते हैं गीता में क्या लिखा है, आत्मा के बारे में क्या लिखा है, लेकिन उसका ज्ञान न होने के कारण वो पढ़ा ना पढ़ा एक बराबर हो जाता है। गीता में क्या बोला गया? नैनम छिन्नम की शस्त्राणी नैनम दैती पावका न चैनम क्रोधनता पे ना शोषिति मानता है अर्जुन। इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। पर तो तुमने लिया, लेकिन क्या तुम समझ पा रही है बात किसकी चल रही है? नाम भी तुमने जान लिया आत्मा, लेकिन वो आत्मा है क्या, वो है कैसी, उसका स्वरूप क्या है, उसका कार्य क्या है, वो करती क्या है, वो रहती कहाँ है? क्या ये सब तुम्हें पता लग गया केवल एक आत्मा शब्द को सुनने मात्र से? कभी नहीं। गीता में भरपूर लिखा पड़ा है आत्मा के बारे में। अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है, आत्मा ही सत्य सनातन है। जो आत्मा की शरण में चले जाते हैं उनका बेड़ा पार हो जाता है, और जो अपने जीवन काल में आत्मा को नहीं जान पाते वो नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते हैं। वो कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सांप, बिच्छू बनते हैं। उसमें ये नहीं लिखा है कि जो मंदिर जाते हैं बच जाएंगे, जो मस्जिद जाते हैं बच जाएंगे, जो गुरुद्वारे जाते हैं बच जाएंगे, ये नहीं लिखा है। उसमें लिखा है जो अपनी आत्मा के ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पाते वो नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करते हैं। तो आज हमारी उम्र हो गई है 40 साल, 50 साल, 40 से नीचे कोई नहीं बैठा है, छोटी बच्ची सब 40 से ऊपर बैठे हैं, 60 वाले बैठे हैं, 70 वाले भी होंगे। लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के पूछो, क्या तुम्हें 70 सालों में आत्मा का ज्ञान हुआ, या केवल पत्थर कोई लड्डू चिपका चिपका के आते रहे दिन भर, वो भी खा ना पाया आज तक? अपने बच्चों के मुंह में लड्डू लगाओ एकदम खा जाता है, और पत्थर में लड्डू लगा के जाओ कौन खाता है? चींटियां खाती हैं, मक्खियां खाती हैं बैठ के, कोई कुत्ता घुस जाए तो मुंह में से चाट चाट के वो लड्डू निकाल ले जाएगा। समझो बात को, यहाँ लड्डू चिपकाने नहीं आए थे हम, यहाँ मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाने के लिए नहीं आए थे। अगर ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाना ही सत्य होता तो अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम तुम्हारे पैदा होने से पहले मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बना के रख देता है यहाँ पे, ताकि तुम पैदा होते जाओ और मंदिर मस्जिद जाते जाओ। लेकिन दुर्गे साहब कहना पड़ता है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये सब इंसान के बाद बने। धर्म इंसान से पहले है कि बाद में है? धर्म इंसान से पहले का है कि बाद में का है? पहले का है। सनातन धर्म की कोई मियाद नहीं है, कोई नाप नहीं सकता। धर्म पहले है, इंसान बाद में बना है, तो ये मंदिर मस्जिद बाद में क्यों बने? पहले बनने चाहिए थे। अगर मंदिर में जाना ही धर्म है, धार्मिक कहलाते, तो मंदिर तुम्हारे पैदा होने से पहले बनने होने चाहिए थे। यहाँ पे इंसान बाद में बनता, पहले धर्म की स्थापना होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इंसानों ने मंदिर बनाए हैं, ईंटों से, पत्थरों से, सीमेंट से, सरिये से बनाए हैं, लोगों से चंदा इकट्ठा कर करके बनाए हैं। जिस भगवान ने सारी दुनिया बना दी, जिस भगवान ने 5 तत्व बना दिए, वो अपना घर नहीं बना पाया, इंसान की जरूरत पड़ रही है, वो भी चंदा मान के बना रहा है। चंदा मान के किसका घर बनाया जाता है पता है? गांव में चंदा अगर कोई मांग रहा, भैया घर बनाना है, घर बनाना है, किसका घर बनाएंगे? अमीर आदमी का या भिखारी का? गरीब आदमी का घर बनाया जाता है चंदा मान के। भगवान को चंदे की जरूरत नहीं है, भगवान सारी सृष्टि का मालिक है, वो क्यों चंदा लेके अपना मंदिर बनवाएगा? ये इंसानी दिमाग की उपज है। भगवान का कोई मंदिर घर नहीं रहता। भगवान का अगर मंदिर घर होता, सोमनाथ 17 पान रुक लिया गया,
भगवान क्यों नहीं अपने घर की रक्षा कर पाया? 17 बार लूट लिया गया सोमनाथ मंदिर को, बताओ। कहने का मतलब बिल्कुल साफ है कि भगवान किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं रहता। ये इंसानों ने एक प्रतीक के रूप में, एक संकेत के रूप में मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बना रखे। कृष्ण जी एक है तो इतने मंदिर क्यों है? एक ही शहर में 50 मंदिर बता दें आपको कृष्ण जी के क्यों है? भाई जहां पैदा हुए कृष्ण जी वो होता है, समझ में आता है कि हाँ चलो एक कृष्ण जी है, एक मंदिर, बात खत्म हो गई। गली गली में, गली नंबर 4 में मंदिर, गली नंबर 8 में मंदिर, गली नंबर 10 में मंदिर, ये इतने मंदिर क्यों? क्या जरूरत पड़ गई भाई? इसी को समझना, ये इंसानी उपज है। मंदिर गलियों में भी बने हैं और मंदिर तुम्हारे घर में भी बने हैं। पूरा साल तुम घर में पूजा करते हो, लेकिन त्योहार आते तो मंदिरों की बाहर लाइन लगा लेती हो। क्यों? अब घर वाला मंदिर फेल हो गया, अब वहां जाके लाइन लगानी पड़ रही है। 4-4, 5-5 घंटे लाइन में खड़े रहेंगे। क्यों? 364 दिन तुम घर वाले मंदिर के आगे खड़े रहे, 2 मिनट में पूजा करके निकल आए। अब एक दिन जब त्योहार आया तो मंदिरों में जाके खड़े हो बाहर वाले में, क्यों? कारण क्या है? अब अपने घर वाला शिव जी, अपने घर वाला हनुमान जी, अपने घर वाला राम जी राम नहीं रहा कि अब मंदिर में ही जाना है। देखो लाइनें लगी होती है अज्ञानता के कारण। इसीलिए कृष्ण जी ने बिल्कुल स्पष्ट समझा दिया, हे अर्जुन, इस दुनिया में केवल एक सत्य है, अध्याय 2। और सत्य क्या है? हे अर्जुन, जो कभी जन्मता नहीं, कभी मरता नहीं, वो सदा एक रस अखंड अविनाशी सदा सदा रहता है, जो कभी बदलता नहीं, वो सत्य है। तो असत्य में क्या बताया गया? ये काया असत्य है। देखो जब पैदा हुई 6 इंच की थी, आज देखो 6 फुट की होने को फिर रही है। 6 इंच से 6 फुट हो गया, यानी बदल रहा है। काया झूठ है, पल पल बदल रहा है। देखो शीशा, तुम रोज शीशा देखोगे, तुम्हें पता नहीं लगेगा मेरी शक्ल बदल रही है। रोज शीशा देखते देखते 1 साल की फोटो खींच लेना लगातार, तो 1 साल पुरानी और 1 साल अब की फोटो मैच कर लेना, 2 साल पुरानी और अब की फोटो मैच कर लेना, 10 साल पुरानी अब की। जबकि शीशे में तुम रोज वही शक्ल देख रहे हो, समझ में भी नहीं आ रहा कि बदली कि नहीं बदली। ऐसा लगेगा जैसी कल थी वैसी आज बदल गई है। इतनी धीमी धीमी बदल रही है कि तुम्हें पता भी नहीं रख पा रहा है। तो ये असत्य तत्व है। और असत्य तत्व क्या है? ये पीपल, ये तुलसी रोज बदल रही है। आज हरे पत्ते हैं, कल को पीले हो गए। आज पेड़ हरा है, कल को सूख गया। आज पेड़ किधर को है, कल को हवा चली टेढ़ा हो गया, किधर गिर गया। ये सब असत्य है। अब सत्य क्या है? हे अर्जुन, सत्य केवल आत्मा है। ना तो आत्मा में कभी जन्म होता है, ना आत्मा की कभी मृत्यु होती है। आत्मा कभी नहीं बदलती। जैसे आप हो, आप सदा ही रहोगे। आपका शरीर बदल जाएगा, लेकिन आप नहीं बदल सकते। क्यों? क्योंकि आप आत्मा हैं, शरीर नहीं है। अर्जुन, ये शरीर तो आत्मा के कपड़े हैं। जैसे हम रोज नए कपड़े पहनते हैं, पुराने उतार देते हैं, इसी प्रकार ये शरीर एक कपड़े हैं जिसको जीवात्मा 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल पहन के रखती है और एक दिन उसको उतार देती है। उतारने के बाद क्या होता है अर्जुन? वो फिर दोबारा नए कपड़े पहन लेती है। इसी को जन्म और मरण कहते हैं। अब इसे छुटकारा कैसे होगा? अर्जुन, जन्म और मरण से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना है? हमें सत्य को जानना है कि आखिर सत्य है क्या। और वो कैसे पता लगेगा? हे अर्जुन, अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम सत्य को जानना चाहते हो, तो क्या करो? तुम ऐसे तत्वदर्शी संत की शरण में जाओ। मंदिर में